हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आपका बहुत बहुत स्वागत है काव्या के एसबी एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल पर। और एक बहुत ही गहरी ऐतिहासिक जगह पर, और मैं आपको लेके आई हूँ आज कुतुब मीनार में। और आप देख रहे हैं कुतुब मीनार का दूसरा भाग। दोस्तों, जब भी हम दिल्ली के कुतुब मीनार को देखते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ऊंची मीनार की छवि आती है। लेकिन अगर आप अपनी नज़रों को थोड़ा नीचे घुमाएं और इस परिसर के खंभों, दीवारों और पत्थरों को गौर से देखें तो आपको एक अलग ही दास्तान सुनाई देगी। यह जो तस्वीरें आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह इस परिसर की सबसे गहरी और सच्ची दास्तान बयां करती है। एक तरफ अलाई दरवाजा पर बनी बेहद खूबसूरत इस्लामी नक्काशी, ज्यामिति आकृतियां, जियोमेट्रिक्स डिजाइन और कुरान की आयतें हैं। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा अंदर जाते हैं, पत्थरों का मिजाज बदल जाता है। वहां आपको दिखते हैं हिंदू और जैन संस्कृति के प्रतीक। बताया जाता है कि कुछ साल पहले ये सभी दरवाजे खुले हुए हुआ करते थे ऊपर जाने के लिए। यहाँ से हम देख सकते हैं कि सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, और ऊपर बहुत ही भव्य एक गुम्बद है जो बहुत ही खूबसूरत है। अब सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिए गए हैं कुछ जगह को, और यहाँ पर ताला लगा हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ लाइन बार ये जो कॉरिडोर आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत स्तंभ हैं, और इन्हीं स्तंभों में देवी देवताओं और मूर्तियां खंडित हैं। और बहुत ही हम पास से देखेंगे यहाँ की मूर्तियां। देखिए कंगूरेदार, कितना खूबसूरत ये गोलाकार डिजाइन बना हुआ है। अचानक से मेरी नज़र इन खंभों में पड़ी थी तो यहाँ पर मुझे दिखाई दिया फूल, पत्ती, कलश, घंटे और बहुत सारी ऐसी चीजें। जैसे ये देखिए कितनी सुंदर लड़ी बनी हुई है। अभी आगे बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाले सीन देखने वाले हैं हम लोग। और यहाँ देखिए ये खंडित है, ये भी यहाँ पर मूर्ति टाइप की बनी हुई है जो अक्सर मंदिरों के दीवारों में ये बनी हुई नजर आती है। एक ही जगह पर इतनी अलग अलग संस्कृतियां कैसे समाई हैं, और ये बहुत ही एक अनुभव अलग है मेरे लिए। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जो अक्सर गाइडों की बातों या आम किताबों में ऊपर से ही छोड़ दिए जाते हैं। यहाँ की बेजोड़ बनावट और ये संरचना, ये मूर्तियाँ, ये कलाकृतियाँ और ये एक दूसरे के ऊपर ये पत्थरों को जोड़ना एक अद्भुत है, अमेजिंग है। काश कि मूल स्वरूप में जैसा का तैसा होता तो आज यह दुनिया का एक अजूबा होता। और बहुत ही शानदार यहाँ की पत्थरों से ही देखिए यहाँ पर बनाया गया है। ये मूर्ति आप देख सकते हो खंडित है यहाँ पे, और यहाँ पर भी दिख रहे हैं सभी ये सारे मूर्तियां देखिए खंडित नजर आ रहे हैं। और पता नहीं किसने और क्यों तोड़ा गया, ये तो मेरे चर्चा का विषय नहीं है। मैं तो केवल खूबसूरती दिखा रही हूँ। ये लड़ीदार खूबसूरत देखिए कितना सुंदर ये स्तंभ है, इसको भी कहीं कहीं से तोड़ दिया गया है। ये मूर्तियां लाइन बार हैं। खूबसूरती, हाय हाय क्या खूबसूरती है। पत्थरों से कितनी बारीकी से कारीगरों ने कितनी मेहनत करके बड़ी शिद्दत से और इस चीज को पूजा समझकर बनाया गया होगा। कितने दिल से कितनी मेहनत लगी होगी। फाइन एकदम। ये भी मूर्ति है देखिए जो यहाँ पर, ये भी तो टूटी हुई है। और जहां भी आप देखेंगे लाइन बार मूर्तियां हैं। ये सभी देखिए ये कितनी सुंदर दिखती रही होंगी इस स्तंभ में, और सुंदरता इनसे और भी ज्यादा यहाँ खिलकर आती रही होगी।
अपने स्वर्णिम जमाने में रहे होंगे तो। और ये देखो जूड़ा है, ये बहुत ही सुंदर मूर्ति रही होगी, सजी सुजाई और बहुत अच्छी तरह से परिधान पहने हुए, पर अभी बस ऐसी ही दिख रही है। तो देखिए कि इस परिसर की सबसे पहली इमारत है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद से। यह कोई आम मस्जिद नहीं है, इतिहास के सरकारी दस्तावेज और खुद इस मस्जिद के पूर्वी प्रवेश द्वार पर लगा एक शिलालेख है इस बात की गवाही देता है कि इस मस्जिद को बनाने के लिए राजा पृथ्वीराज चौहान के समय के 27 भव्य हिंदू और जैन मंदिरों को ढहाया गया था, तोड़ा गया था। इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं खंभों पर बने पूर्ण कलश, लटकती हुई घंटियां और कीर्ति मुख्य रक्षक चेहरे। इस्लामी वास्तुकला में इंसानी या जानवरों की आकृतियां बनाना सख्त मना है, इसलिए यहाँ के पिलर्स पर आपको नृत्य करती हुई आकृतियां और बारीक नक्काशी दिखेगी, जिनके चेहरे जानबूझकर मिटाए गए हैं। सच्ची घटना यह है कि उस दौर में कुतुबुद्दीन ऐबक के पास नए पत्थर तराशने का समय नहीं था, इसलिए पुराने मंदिरों के मलबे और खंभों को ही उलट पलट कर उनके चेहरों को खंडित करके इस इमारत को खड़ा किया गया। ये पत्थर आज भी चीख चीख कर अपने बीते कल की कहानी सुनाते हैं। अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी की अधूरी जिद। स्क्रीन पर अलाई दरवाजा और बारीक जालियों की तस्वीरें दिखेंगी और इसके साइड में हरे भरे पार्क हैं और उसी के साथ यह अलाई दरवाजा है। अब जरा नजर डालिए इस लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर के बेजोड़ जोड़ पर। यह है अलाई दरवाजा, जिसे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने साल 1311 में बनवाया था। यह वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, लेकिन इसके ठीक पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो इतिहास की किताबों में धुंधला है। खिलजी का इरादा कुतुब मीनार से भी 2 गुनी ऊंची मीनार, अलाई मीनार बनाने का था। उसने काम शुरू किया, काम शुरू भी करवाया, लेकिन उसकी मौत के बाद वह मीनार सिर्फ एक मंजिल पर ही अधूरी छूट गई, जो आज भी एक खंडहर की तरह खड़ी है। दोस्तों, असली रहस्य तो अभी बाकी है, तो चलें देखें। लेकिन दोस्तों, असली रहस्य इसके नीचे दबे रास्तों का है। कई पुरातात्विक मान्यताओं और लोक कथाओं के अनुसार इस पूरे परिसर के नीचे गुप्त सुरंगों का एक जाल था, जो यहाँ से सीधे लाल कोट और किला राय पिथौरा तक जाता था। आज वे रास्ते हमेशा के लिए बंद हैं, पर उनके रहस्य आज भी पत्थरों के नीचे दफन है। इसकी बेजोड़ कारीगरी और कलाकृति देखते ही बनती है, लेकिन फिर घूम फिर करके वही बात आती है इसके नक्काशी पर, इसके डिजाइन पर। और बहुत ही खूबसूरत है नक्काशीदार डिजाइनदार यह अलाई दरवाजा और इसका गुम्बद, चारों तरफ हवादार बड़े बड़े दरवाजे, बड़े बड़े झरोखे टाइप के दरवाजे हैं और बहुत ही खूबसूरत है, जिसकी सुंदरता का जवाब नहीं है।
सो स्वीट, कुत्ता भी बेचारा बेफिक्र होकर सो रहा है। और यहाँ देख सकते हैं कमल नुमा, एक कलश नुमा कमल के ये फूल के ये स्तंभ बने हुए हैं लाइन बार, कितने खूबसूरत लग रहे हैं सफेद संगमरमर से, लेकिन कहीं कहीं ये भी टूटे फूटे से लग रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे डिजाइन हम देख रहे हैं, जो सभी कलाओं का बेजोड़ संगम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कितने सुंदर कमल और कलश नुमा है और कितने सुंदर लग रहा है ये, और कितना अच्छा ये डिजाइन बिल्कुल अभी भी साफ साफ दिखाई दे रहा है, सुंदरता बहुत ज्यादा है। और इसी के बगल में है कुतुब मीनार, बहुत ही चमत्कारिक रहस्य से भरपूर यहाँ के डिजाइन हैं और कलाकृतियां हैं। सो दोस्तों, कुतुब मीनार कम्प्लेक्स की मैं क्या तारीफ करूं, और बेजोड़ इन डिजाइनों को आप देख रहे हैं, नक्काशियों को, और त्रिशूल भी देखिए दिख रहे हैं बने हुए लाइन बार, तीन तीन देखिए ऐसे त्रिशूल, और बगल में कलश नुमा आप देख ही रहे हैं, कमल बने हुए हैं। इधर भी आप हर तरीके के अलग अलग डिजाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर कुछ है फूल पत्तियां, बेल पत्तियां, कुछ है अगर सिंगल देखें तो फिश टाइप की भी कुछ कलाकृतियां मिल रही हैं देखने के लिए। और इस बेजोड़ कलाकृति की मैं क्या तारीफ करूं। और सामने यहाँ पर पार्क है जो बहुत ही खूबसूरत है, सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर की ये जोड़ी बहुत ही खूबसूरत लग रही है, दोनों की जोड़ी अमेजिंग है। अलाई दरवाजे के ठीक बगल में पूर्वी दिशा की ओर स्थित है यह मकबरा, इमाम जामिन का मकबरा, टॉम ऑफ इमाम जामिन। और यहीं पर आप देख सकते हो ये हवन कुंड की तरह यहाँ दिख रहा है एक डिजाइन, और इस तरीके के हवन कुंड भी होते हैं। और अब बात कर लेते हैं टॉम ऑफ इमाम जामिन, यानी इमाम जामिन का मकबरा। और अभी थोड़ी देर में हम देखते हैं इमाम जामिन का मकबरा। इस मकबरे से जुड़ी कुछ खास बातें। कौन थे इमाम जामिन? इमाम जामिन, जिनका असली नाम मोहम्मद अली था, सिकंदर लोधी के शासनकाल में तुर्किस्तान से भारत आए थे। वे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के मुख्य इमाम, धार्मिक गुरु थे और सुहारवर्दी सूफी सिलसिले से ताल्लुक रखते थे। खुद बनवाया था मकबरा उन्होंने। इस मकबरे का निर्माण अपने जीवन काल में ही लगभग 1537 से 38 ईस्वी में करवा लिया था, और साल 1539 में वफात मृत्यु के बाद उन्हें यही दफनाया गया। सो दोस्तों, यह है कुतुब मीनार का दूसरा एपिसोड। सो कैसी लगी है वीडियो आपको? यदि पसंद आई हो तो कृपया आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और फिर मिलते हैं कुतुब मीनार परिसर के ही तीसरे एपिसोड पर, और बहुत ही अमेजिंग वो भी वीडियो होने वाली है। और कुतुब मीनार परिसर का पहला एपिसोड मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ये दूसरा एपिसोड है। तीसरा एपिसोड भी देखना ना भूलें। सो तब तक आप विद फैमिली हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। बाय बाय।